वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत दिनों की मुलाकात हुआ। जी जी, आप लोगों की दुआओं की बरकत है माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसान कर दिया, अल्लाह ने मदद की। आप सब लोगों की दुआएं पहुंचती रही माशाअल्लाह। असल में उलमा को बनना ही आलमी शख्सियत है। उलमा के हाथ में काम जाना ही है सर। सूडान, यमन, जी उलमा काम के हकदार है सर। माशाअल्लाह। अवाम भी रहेगी है सर, अवाम भी है, उलमा भी है। ये हमारे जिले के लिए नमूना है। अल्लाह अकबर। अगर काम सही नहीं करे तो पकड़ भी है ऊपर बहुत। ये एहसास के ऊपर पकड़ है। बेशक आप लोगों की दुआएं पहुंचती रही, हमें वक्त वक्त पर एहसास भी रहा कि भाई ये दुआओं की बरकत से हमारी गाड़ी चल रही है। हाँ, बड़े मुश्किलात भी दरपेश हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आसानी के साथ हम लोगों को पार करा दिया। पूरे साल में कई मौके ऐसे थे वहाँ पर दुआ की कबूलियत हमें नज़र आई माशाअल्लाह। जी जी, हम तासुरात अरहंद कोई बात जरूरत सब सामने रहते हैं। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। वहाँ के कुछ हालात वगैरह मनाजिर भी भेजे मुफ्ती साहब हो। हाँ हाँ दरिया नील क्या होता हाँ, दरियाए नील थे। और दरियाए नील। जी, और हम बचपन से सुनते आते थे दरियाए नील बोल के। अब आप देखना हुआ वो। देखना हुआ, उसमें तैरना हुआ। जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात करे थे, मुल्तक़ल जमान कहते उसको। मजमल बहरीन, मजमाल बहरीन, जी मुल्तक़ल जमान। ओह मोरना माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात हुई। जी मुलाकात हुई। सो उन जगहों पर निशानियाँ मौजूद है। आज भी जब वहाँ पर बैठते हम लोग, ईमान ताज़ा हो जाता है। जो निशानी पानी के अंदर जो बना के रखे बाहर, उनके दोनों की बैठने की जो जगह है, उस जगह पर जाकर बैठे तो बिल्कुल क्या है खुसूसी निशानी क्या है? वो मिले जैसा कुछ उसके आसार। वो एक पत्थर है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जिस पर तकबीर कहे थे मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जो खिज़र अलैहिस्सलाम जो मतलब आए थे, आकर वो पत्थर पर उनको नज़र आए थे। वो पत्थर पर वो उनकी सोने की जगह भी थी और बैठने की जगह भी थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने कहा था कि फ़लाँ जगह जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसके साथ रहो। तो वो जगह का पत्थर अभी इसमें मौजूद है। उस पत्थर पर भी हम लोग माशाअल्लाह बैठे, और जो है जी दिल की कैफियत भी उस जगह पे जाके बदल जाती है माशाअल्लाह। पुरानी चीज़ों की तासुरात ही अलग रहती हैं। और जिन मुल्कों में हम गए वो अक्सर अरबी ममालिक थे, और उसमें से मोरितानिया पहले नंबर था। मोरितानिया ऐसा मुल्क है जहाँ पर अरबी पुराने ज़माने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली पुरानी अरबी मौजूद है। और वहाँ का छोटा सा छोटा बच्चा, और तकरीबन बोले तो भी 500 अशार अरबी के पुराने ज़माने के उसकी ज़बान याद रहती। और वहाँ के 90% लोग हाफिज़ कुरान रहते, बूढ़ा बच्चा जवान जी। और उनका मशगला दुनिया कमाना नहीं है, सिर्फ़ कुरान को हिफ्ज़ करना और कुरान के अल्फाज को हिफ्ज़ रखना, उसके माना मतलब और उसको जानते रहना। और हर जगह उसी की मजलिस है। उनके मुल्क में रेडियो है तो, और टीवी नहीं है। अगर टीवी बोले तो कोई VCR वगैरह कहीं सऊदी वगैरह से ला लिया या दुबई वगैरह से ला लिया तो वो उसके पास मिलेगा। वरना जो उनका रेडियो चैनल है उसके अंदर सिर्फ 3 चैनल है, 3 आपको वो मिलेंगे स्टेशन। एक स्टेशन में कुरान आएगा तिलावत, एक स्टेशन में कुरान की तफसीर आएगी,
दूसरे स्टेशन में हदीस की तफसीर आएगी, हदीस आएगी। मुल्तानिया मोरितानिया सऊदी इलाका का है, अरबी इलाका, अरबी सऊदी का जो नहीं अफ्रीका, दुनिया के हिसाब से अफ्रीका अफ्रीकन इलाका है। अफ्रीका का वो इलाका है जहाँ पर साहबा इकराम पहुँचे थे आखिर में, और जो है अमेरिका उस वक्त में वजूद में नहीं था जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद ज़माने में, और उससे तकरीबन 200 या 300 साल के बाद अमेरिका का वजूद नज़र आया दुनिया को। तो उस वक्त में आखिरी दुनिया का जो कोना था वो वही था, मोरितानिया, बहरे अटलांटा बोलते हैं उसको, तेलुगु में अटलांटिक्स महासमुद्रम बोलते हैं जी। उसका पानी बहुत ठंडा रहता है, और मछलियाँ, आदमी जाकर खड़े हो जाए तो मछलियाँ खुद करीब आके कहती हैं हमें पकड़ लो। ये सहाबा की ज़माने से ही वो उस दरिया की सिफत है। पूरी दुनिया के लिए वहाँ से मछली सप्लाई होती है, बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ जी, बिल्कुल करीब आते, और ऐसा हाथ रखे तो भी ऐसा नहीं अदर, जैसे हमारे यहाँ मछलियाँ कैसी होती हैं, और वो भी दरिया की मछली हो तो कौन हाथ लगा सकता है उसको। ऐसा जाके खड़े हो गए तो, और वो ऐसा करीब करीब आते, ऐसा पकड़े तो मछली। मन सलाम मशवरा कर लेते हैं इंशाल्लाह। माशा लेकिन हमारे मुफ्ती साहब भी आकर हैं अजमतुल्लाह साहब, हाँ वो मशवरे में बात रखो इंशाल्लाह, जरूर सूडान जी। सूडान के बाद मक्का मदीना गए थे, रमज़ान के उम्रा वीज़ा पर 1 महीना, 15 दिन मक्का में, 15 दिन मदीना। ईद जो है मदीना मुनव्वरा में करें रमज़ान की, और बकरीद की ईद लेबनान में करें। हाँ, लेबनान बिलाद शाम है, और जिसमें ज़ुल्किफ़ अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम बालबक में, ज़ुल्किफ़ अलैहिस्सलाम तराबलुस में, और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने उंगला था जहाँ पर पानी के अंदर से, जिसे मछली ने उंगला था, नेनवा की तरफ भेजे गए थे आप, और वो इसमें फ़लस्तीन में, तो वहाँ की दरिया में जैसे सवार हुए थे तो कश्ती से कूदे थे तो मछली ने निगल लिया था। मेडिटेरियन सी, वो तेलुगु में मध्यधरा समुद्रम बोलते हैं उसको, लेकिन मछली ने लाकर लेबनान के किनारे पर जो है कि सईदा के इलाके में उसको उगला था। तो वहाँ पर आपकी मज़ार भी है यूनुस अलैहिस्सलाम की, और वो जगह भी मौजूद है, और जी वो लेबनान में जी 3 अम्बिया अलैहिस्सलाम, और एक हिज़कील अलैहिस्सलाम, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम, तकरीबन 5 अम्बिया अलैहिस्सलाम के मकामात पर हम लोग गए थे जी। यूशा इब्न नून मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं ना, जी जी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास खिज़र अलैहिस्सलाम के बंदे गए, वो साथ में थे ना, यूशा इब्न नून साथ में थे ना जी जी। साथ में थे सफ़र। और बहुत सारे सहाबा आए थे। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का क़ियाम तराबलुस में था, और उम्मे हराम बिनत मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी के सफ़र में, पानी के जहाज़ के सफ़र में वो वहीं से कुब्रुस के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और जो उसी सफ़र में आपकी शहादत हुई थी, और वो भी वहीं पर तराबलुस में आज भी उसके निशानात और मस्जिदें और मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात कि पूरी जमात में एक बार भी कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हुई की जमात में जी। अल्लाह अपने फ़ज़ल से, और शायद जो है आप लोगों से भी कुछ मशवरा वगैरह हुआ था, कर्नूल को भी फ़ोन वगैरह करे थे दिल्ली मरकज़ से, तो ज़िम्मेदार मुझे ही बनाए थे वहाँ पर मशवरे से। हज़रत ने, हज़रत के साहबजादे मौलाना यूसुफ साहब ने कहा था कि मौली अज़मत ही रहेंगे जी। 8 साथी थे, और उसमें के इसके बेंगलुरु के, इसमें मुमरा के, बम्बई मुमरा के 2 उलमा थे, मुफ्ती नौमान और जो है मौलाना अब्दुल्ला, और तलोजा के मौलाना मुस्तकीम साहब थे।
इसी तरीके से बीड़ के मौलाना आसिफ साहब थे, औरंगाबाद के मौलाना अनीस साहब थे, तमिलनाडु के मौलाना ज़करिया साहब थे, और केरला के मौलाना असलम साहब, और करनूल से मैं था। हाँ, तकरीबन 4-5 सूबे के थे। हाँ, अक्सर लोग बोलते थे जमात अल हिंद बोलते थे। हाँ, जमात अल हिंद, ये एक जगह की नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जमात है, ऐसा बोलते थे। हिंदुस्तान कोने कोने से है। जी जी। जी असल में वो बम्बई के मुमरा के थे, मुमरा इलाके के। तो ये 6 साथी नहीं थे, वो पूरे महाराष्ट्र के मिला के 5 थे, केरला, तमिलनाडु और मैं, हम 3 सूबों के 3 थे। और महाराष्ट्र के इसके वो मौलाना आसिफ और मौलाना अनीस साहब बीड़ और औरंगाबाद के थे, और तलोजा कोकन के मौलाना मुस्तकीम साहब, ये बम्बई के किनारे पर ही थे। और इसी तरह से थाना डिस्ट्रिक्ट बम्बई के ये 2 लोग। शुरू में बम्बई की जमात से मशहूर थी, लेकिन उन साथियों को क्या हुआ कि कुछ के पासपोर्ट में रिमार्क आया और कुछ लोगों को आधे सफ़र से वापस कर लिए दिल्ली से। इस तरह से करके दूसरे साथियों को जोड़े बाद। हाँ, पहले मुकम्मल जमात उसी मुकम्मल हल्के की थी, थाना बम्बई की थी जी। तो बाद में तकरीबन 4-5 साथी उनके इस तरीके से छट गए, और एक साथी को फिर कुछ वो कोरोना वगैरह भी हुआ तो फिर उसको वापस ले गए। जी हाँ, अल्लाह के फजल से। वैसे ख़र्च तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपके इल्म के लिए मैं बता रहा हूँ, हज़रत की मंशा भी ये है कि ख़र्च खुला रखें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। ख़र्च खुला रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और तकरीबन 14 से लेकर 18 लाख के बीच में मेरा ख़र्च आया है, लेकिन अल्लाह ने पूरा कराया है। एक आदमी का खर्चा? एक आदमी। सबका भी नहीं, आपका जो? हाँ, मेरा थोड़ा ज़्यादा है, हमारे साथियों का कदरे कम है। वीज़ा होना जो कंट्रीज टॉयलेट के पास एक जी कंट्री के पास एक वीज़ा का कोई तकलीफ तो नहीं, वीज़ा मिलना से आसानी से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्र के वीज़ा में थोड़ी परेशानी हुई, और फिर सऊदीया के वीज़ा को तमदीद कराने में थोड़ी परेशानी हुई, और बाकी मुल्कों के वीज़ा के लिए कोई इतना ज़्यादा ये नहीं था। हर मुल्क वाले ये कोशिश करते रहे कि हमारी जमात ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रुक जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं माशाअल्लाह। आखिरी मुल्क लेबनान था, पहला मुल्क मुर्तानिया, और दूसरा मुस्तकिल काम करने का ये सूडान था, तीसरा मुल्क हिजाज, मक्का और मदीना, और चौथा लेबनान। और सफ़री क़ियाम में दुबई में थोड़ा वक्त लगा, और मिस्र में थोड़ा वक्त लगा, तुनिस में थोड़ा वक्त लगा, मराकश जो मोरक्को था उसमें भी थोड़ा वक्त लगा। मतलब ये सफ़री क़ियाम था, 1 दिन 2 दिन का, ऐसा 2 दिन ऐसा, हाँ, ब्रेक जर्नी टाइप में जी। लेकिन मुस्तकिल जो है 4 मुल्कों में मुस्तकिल वक्त लगा जी। 4 में रुकना पड़ा, 4 में काम जी जी माशाअल्लाह। हाँ, सूडान में बहुत बेहतरीन है। सूडान में हमारे करनूल के इतने लोग मिले, तकरीबन 20 से 30 तक जी, हमारे करनूल आके गए हुए लोग। अच्छा जी, वो इतने नामों से सलाम बोले कि वो नाम भी मुझे याद नहीं रहे। वो मस्जिद वालों का नाम बोलते थे, वो लोग जो है खीर पकाए बोल के एक जने बोले, बिरयानी पकाए बोल के एक जने बोले, हाँ, तो फिर जो सुत्रियाँ बोल के एक नाम बोला, वो नामा याद रख ले को गए वो लोग। हाँ, फिर वो नामा बोले, वो कुछ नाम ऐसे थे मैं भी कम सुना था मतलब जी। और बाबा का नाम भी बोले, और जो हमारे मौलाना अब्दुल सत्तर साहब का नाम बोले, अशफाक भाई का नाम बोले। ऐसे नाम जो मशहूर नाम थे मुझे याद रहे, बाकी कुछ ऐसे नाम बोले। बहुत सारे लोग करनूल बोलते हुए मेरे पास आए थे, आप करनूल के हैं? माशाअल्लाह, करनूल जय्यदा, माशाअल्लाह, अलान कैफ़ा अहवालुकुम, कैफ़ा अहवाल करनूल, कहा कदा, मतलब पूरे अहवाल इस तरह से एकदम तकरीबन छोड़ते नहीं थे। और मुलाकात में मुझे ले आते तो फिर करनूल के हालत पूछते, वो मस्जिद कैसी है, ये मस्जिद कैसी है।
جی جی تو ہمارے ساتھیوں سے میں کہتا تھا کہ بھائی دیکھو مجھے کرنول کی اتنی قدر و قیمت نہیں معلوم ہوتی تھی، وہاں جانے کے بعد میں جب وہ لوگ کرنول کو یاد کرے نا، میں سمجھا کہ بھی ماشاء اللہ کرنول والے جماعتوں کی اچھی نصرت کر رہے ہیں جی، اور وہ لوگ بھی وہاں جانے میں آپ کرنول کی قدر ہے بدلنے سے ایسا کیسا رہتا، اس میں اور زیادہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھی بولتے تھے یہ بات، ہمارے ساتھی کیا بولتے تھے، بھائی کیا ہے بھائی کرنول، ہم کیوں بچ گئے کرنول سے؟ تو میں وہ دعوت دیتا ان کو، بھائی تم ضرور آؤ کرنول میں آپ کے لیے استقبال ہے، ایسا بولتا تھا۔ جو بھی کرنول کو یاد کرتا 2-3 دن ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ہمارے جماعت کے ساتھ ہم بھی بولتے تھے ایسا کیا کر دیا بھائی کرنول والوں نے، یہ بالکل بھول ہی نہیں پا رہے تمہارے کو، ایسا بولتے تھے ہمارے ساتھ جی۔ ویسے ہمارے ساتھی بھی آئیں گے، اور دوسرے سال والوں کے لیے ایک جو ہے ایک مذاکرہ ایسا بھی ہوا مرکز میں، آپس میں ایک دوسرے کو، جو ساتھی دوسرے سال میں وقت لگائے، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، آپس میں ملاقات کرتے رہنا، اور 1.5 مہینے میں ایک بار 2 مہینے میں ایک بار مرکز پہنچتے رہنا، اور وہاں کے تقاضوں کی نگرانی رکھنا، اپنے لیے وہاں پر کیا تقاضا ملتا ہے، اس طریقے سے۔ تو اس عنوان سے مجھے بھی ان کے یہاں جانا پڑ سکتا ہے، اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ تو میں نے بتا بھی رکھا ہے کہ بھی ہمارے کرنے والے بہت اچھا استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ ضرور تشریف لائیے، کیونکہ ہر آدمی ایسے ہی یاد کرتے تھے۔ سب سے آخری قیام ہمارا ہانی کے پاس تھا، ہانی، وہ کرنول میں ان کا پورا چلہ لگا ہے، اور بہت موٹے تازے آدمی ہیں جی، وہ جی 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 موٹے سر کے تھے، اور جو ہے قد بھی اچھا تھا، اور وہ کیا بولتے تھے معلوم، کہ جیسے اجتماع تھا، ملک کا اجتماع تھا، بڑا اجتماع، اس اجتماع میں آئے، بولے یہ جماعت کے امیر صاحب کرنول کے ہیں، انہوں نے ہماری جماعت کو، جس گاڑی میں ہماری جماعت ہے اس کو لے کے، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے پاس لے گئے، وہ سب دکھانے کے لیے، اور سب کی گاڑیاں تو سیدھا ایئرپورٹ کے لیے چلیں گی، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے، 2 گھنٹے باقی ہے، لیکن انہوں نے، ہم کرنول بولے تو کرنول کی گاڑی کو انہوں نے ادھر لے کے یونس علیہ السلام کے مزار پر لے جا کے گھما کے دکھا کے لگا۔ وہ میرے دل میں جو ہے ایسا تشکر آیا کرنول کا، او ہو کرنول گڈھے میں اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے یہاں پر، کم سے کم جو ہے نبی یونس علیہ السلام کو دیکھا میں وہاں پر، کرنول کے نام، کرنول کے نام سے، کرنول کے نام سے ماشاءاللہ اللہ نے جو ہے بہت، وہ بہت اکرام کرے، آخر میں آتے ہوئے ایک شہد کا ڈبہ بھی دیے وہاں کا، اور بہت اچھا اور اصلی شہد ہے بول کے ڈبہ بھی دیے ماشاءاللہ۔ ہاں نہیں، اس کے لبنان کی، لبنان بلاد الشام جی ہاں۔ چلیں گے سر، بھائی صاحب چلیں گے، بہت ہر جگہ سے، اب جب جیسے کھلے گا انشاءاللہ، جیسے کھلے گا، جماعتیں ہر ملک کے عرب جو ہے اتنا بیتاب ہیں، اتنا بیتاب ہیں کہ ہندوستان آنے کے لیے روزے شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ یہ کرونا کے درمیان میں تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا مایوسی سی ہو گئی تھی، اب یہ مایوسی ہماری جماعتوں کے جانے کے بعد یہ مایوسی ختم ہو گئی۔ یہ دوسرے سال کی جماعتوں کا سب سے بڑا کارنامہ اور یہ ہے کہ امت میں کام کی طرف سے، مرکز کی طرف سے لوگوں کے ذہن میں جو مایوسی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ جن جن ملکوں میں یہ دوسرے سال کی جماعتیں جا رہی، مطلب یہ ہماری جماعت ہی بلکہ نہیں، دوسرے سال کی ہماری جماعت کا 18واں نمبر تھا، اب اس وقت میں 35واں نمبر چل رہا ہے، اور 100 جماعتوں کی تشکیل ہو کر ہے، اور اس میں سے کرنول کی بھی ایک جماعت ہے، ابھی میں مرکز میں پرچہ دیکھ کر آیا ہوں، اس میں سے کرنول کی بھی ایک جماعت ہے۔ تو ان دوسرے سال کی جماعتوں کی برکت سے جو ہے ملکوں کے اندر جو مایوسی ہے کام کی طرف سے، وہ مایوسی ختم ہو رہی ہے الحمدللہ، اور سب لوگ استقبال کر رہے ہیں، اور خصوصاً جماعتوں میں علماء ہونے کی وجہ سے علماء بہت استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، عظیم الشان قول ہے، وہ اس قول سے وہ لوگ گر جا رہے، بس فدا ہو جا رہے۔ وہ قول یہ ہے، حضرت نے فرمایا اس کام کے اہل 3 افراد ہیں، اس کام کے اہل 3 افراد ہیں،
सबसे पहले अरब हैं, दूसरे नंबर पर सादात अहले बैत, तीसरे नंबर पर उलमा, तीसरे नंबर पर उलमा। हम इतना करना है इस काम को, ये तीनों अफराद तक ये काम पहुंचना। हम आवाम के लिए ये फरमाया, हम इस काम को इतना आम करना, इतना करना, इस काम को इतना आम करना कि ये जो 3 अफराद तक क्या हो जाए, ये काम वो लोग इसको कबूल फरमा लें, ये उन तक ये काम पहुंच जाए। जब ये बात हम उनको सुनाते तो बोलते ये मोना इलियास का कौन है? मोना इलियास साहब। और वो लोग जो हैं अरब भी हैं और अहले बैत भी हैं और उलमा भी हैं। अरबी ज़बान जी, ऐसा रोते थे बाज़ लोग तो मेरे हाथों को पकड़ के 10-10 मिनट मेरे हाथ को पकड़ के रोए। सो लोग आप भी हैं, उलमा इकराम। मोरतानिया में एक आलिम साहब हैं जी, तो वो मोता इमाम मालिक पूरी उनको हिफ्ज़ याद है, और मोता इमाम अहमद इब्न हम्बल और ये किताब पूरी उनको हिफ्ज़ याद है। 10,000 से ज़्यादा हदीसें हैं। जब वो आलिम साहब से हम जाकर मुलाकात करें, और जो है अमीर जमात कौन है तो जाकर मुलाकात करें, फिर मेरा भी तारुफ़ कराए वहाँ पर कि बोले कि इस तरह से ये फ़लाँ इलाके के हैं। जिसे उलमा के सामने थोड़ा बहुत तारुफ़ तो होना चाहिए कि भाई ये 2-3 तरीक़ों से जो है शेख तरीक़त भी हैं, और जो है ज़ाविया बोलते हैं खानका को, मतलब ये काफ़ी हजरात इनसे बैत भी हैं, और काफ़ी लोग इनके हाथ पर इस्लाम भी कबूल करके, और तकरीबन 15-16 बार इनका अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगा है। अब दूसरे साल के लिए आए, तो फिर जैसे मुलाकात करे, हम आमने सामने बैठे, तो फिर आप लोग आए हो इतनी दूर से, आपके आने का मकसद क्या है? अब जैसे मैं जैसे अरबी बोलता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत ही चाहती है, हमारे साथियों को ज़्यादा आती है, बस जो 15-20 मिनट की तो मैं सीखा हुआ हूँ, उसमें से ये है, ये 3 बातों की, हाँ 3 बातों का, और ज़रा आसान भी है बोलना। ये जो 3 बातें बोला मैं, ऐसा हिचक्याम पे आके रोया, दोनों हाथ ऐसा पकड़ा, 10-15 मिनट तक रोना नहीं छूटा। बोलो मुझे क्या करना है अभी, बोलो मुझे क्या करना है जी, बोलो मुझे क्या करना है। तो हमने उनके सामने 2 तकाज़े रखे। सबसे पहला तकाज़ा हमें हज़रत जी ने दिया था, उलमा आवाम के लिए वक्त देना। मदरसे के लिए देते हैं, तलबा के लिए देते हैं जी, लेकिन किसके लिए देना? आवाम के लिए। हज़रत बोले थे जाते वक्त में कि बस दूसरे साल का मकसद ये है कि उम्मत के उलमा, उम्मत के आवाम के लिए वक्त देने वाले बन जाए, तुम्हें इसके लिए तश्कील करना है। तो सबसे पहले तश्कील ये करें, और दूसरी तश्कील हम ये करें कि जिस तरह से हम निकले हैं, कूनू मिसलाना, सहाबा का एक कौल है, सहाबा का एक कौल है। अब हमारे लिए आसान भी है, कच्ची अरबी बोलने वालों के लिए, कूनू मिसलाना, आप हमारे जैसे हो जाओ, जैसे हम निकले अल्लाह के रास्ते में, आप अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो उन्होंने बोले कि अच्छा बताओ, आज आना है कल आना है, मेरा सामान तैयार है, आज आना है या कल आना है, मेरा सामान तैयार है। बोले कि अब जो है कि हमारा पहला ही मुल्क था वो मोरितानिया, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जब हमारा मुल्क खुल जाएगा हम आपके लिए इत्तला करेंगे, आप अकेले नहीं आना, आपके साथ आपके साथियों की जमात। तो फिर उन्होंने मस्जिद के लिए 2 घंटे वक्त देने के लिए और मंजूर किया, और वो 2 घंटे देते भी रहे हमारी मौजूदगी में भी, और इंशाल्लाह जमात भी आई। और ये कारगुजारी हमारे आने से पहले ही मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की जमात आई थी वहाँ पर, तो उनको भी पहुँच गई थी, और हमारे आने से पहले हज़रत को सुना दिए थे कारगुजारी माशाअल्लाह। तो फिर हज़रत भी बहुत खुश हुए। कारगुजारी के वक्त में मौलाना मुफ्ती बासलामा साहब, मुफ्ती शहजाद साहब, ये सब लोग मौजूद थे, और हज़रत भी बहुत खुश हुए माशाअल्लाह जी, और बहुत दुआ दी हमारी जमात के लिए। और आखिर में ये पूछे कि अरब मुतमईन हुए, तो आखिर में मैंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अरब इतना मुतमईन हुए हज़रत, हिजाज़ के अंदर हमारा क़ियाम अरबी लोगों में था। ये पूरे 60 या 80 सालों के अंदर जितनी जमातें मक्का और मदीना के लिए गई, उर्दू वालों में क़ियाम करती हैं, अरबी वालों में जाके असर से इशा तक बयान करके फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन हमारी जमात के जाने से पहले
हज़रत जी के साहबजादे मौलाना यूसुफ साहब ने फ़ोन करके बताया था ये जमात अरबी लोगों में काम करेगी, ये दूसरे साल की जमात है, पहले नंबर की तरफ में काम करेगी, पहले नंबर की तरफ अरबी लोगों में काम करेगी। तो हमारे पहुंचने से पहले उन लोगों के जहन में था ये कौन लोग हैं भाई बोल के। तो हमारी जमात में मैं अकेला ज़रा बूढ़ा सर का आदमी हूँ, वो समझे वो पता नहीं कितने बूढ़े होंगे, कितने बड़े शेख होंगे, ये तो सारे हमारे नौजवान हैं, मैं अकेला ज़रा बड़े आदमी के जैसा हूँ, सब जो है 20-30 साल के बच्चे हैं। तो वो सब देख के कहने लगे यार ये जमात तो कुछ गड़बड़ दिख रही, और दिल्ली मरकज़ से फ़ोन आ गया ये जमात के लिए, क्योंकि 2 मुल्कों में हम काम कर चुके थे। जब पहले दिन थोड़ा सा हमारे को मौका नहीं मिला, दूसरे दिन मौका नहीं मिला, तीसरे दिन हम उनके मशवरे में पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अरबी लोगों ने इस्तकबाल किया, आपका क़ियाम भी यहीं रहेगा और काम भी यहीं रहेगा। पहली जो है हमारी जमात ने, और वहाँ पर अरबी में और अरबी लोगों के घरों में माशाल्लाह क़ियाम करके काम करें। अल्लाह ने ये भी जो है उस मुल्क में बहुत अच्छा असर डाला। फिर आगे के लिए वहाँ पर मक्का मदीना के लोगों ने कहा कि आप इस्तकबाल करेंगे हमारी जमातों का। हमने पूछे भाई जमातें दूसरी भी आने वाली हैं दूसरे साल की, ये उन्वान शुरू हो गया है, तो बोले कि इंशाअल्लाह कि जब तक हम ज़िंदा हैं कि जमातों का इस्तकबाल के लिए हम तैयार हैं। कुछ हालात की वजह से वो इस्तकबाल नहीं भी कर रहे थे जी, तो माशाअल्लाह उन्होंने बाद में इस्तकबाल के लिए भी वो बिल्कुल तैयार हुए। और ये बात भी माशाअल्लाह हज़रत को बहुत खुशी पहुंची, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा दे। जी जी जी, क़ियाम नहीं रहता, काम भी नहीं रहता, और देखते भी नहीं, मिलते भी नहीं आपस में। वहाँ के कानून का भी ऐसा हिसाब है, पहुँचना तो दूर की बात, वो आपस में भी बात नहीं कर लेते, ये फला साथी बोल के मालूम भी नहीं रहता, इतना मख्फी रख के काम करते। लेकिन अल्लाह ने वहाँ पर पहुँचाए, अल्लाह ने पहुँचाए। अच्छा, एक दुआ की भी बात बता देता हूँ, अल्लाह हमें बेहद कबूल फरमाए। मुर्तानिया में 4 महीने 10 दिन काम करके, और हम लोग सूडान के लिए निकलना है। रास्ते में मराकश टूनुस होते हुए और हमें इसमें मिस्र पहुंचना है, फिर मिस्र के बाद सूडान पहुंचना। मुर्तानिया एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद हमारी जो टिकट थी, टिकट बनाने वाले रिटर्न टिकट के साथ टिकट बनाना, हम इंडिया से टिकट नहीं बनाए, डॉलर में चेंज करके गए थे, तो वहीं के वकाले से, वहीं के टूरिस्ट वाले से हम टिकट बना लिए, उसने रिटर्न टिकट नहीं बनाया। तो वो एयरपोर्ट में सामान ले जाने के बाद उसमें अंदर हमें एंट्री करने भी नहीं दिया, और ठीक 50 मिनट फ्लाइट के उड़ने का टाइम है, बोर्डिंग 5 मिनट में खुल जाएगी, बोर्डिंग 5 मिनट में खुल जाएगी। और बहुत हालात के साथ टिकट वगैरह बना के हम लोग पहुँचे थे, और आगे मुल्क का सफ़र था, और तकरीबन बोले तो ब्रेक जर्नी के हिसाब से, और वो टिकट 80-80 हज़ार का भी पड़ा था लगभग कमोपेश। अगर नहीं जाएंगे तो पूरा टिकट कैंसिल हो जाएगा। और गाड़ी भी जो है हमारी ये रास्ते में थोड़ा पंचर होके, हमें पहुंचना था 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, और हम 1 घंटा पहले पहुंचे थे। वहाँ पर पहुंचे तो वो ऐसा मुल्क है, वो ढकलने की गाड़ियाँ नहीं है उस एयरपोर्ट में, बड़ा बड़ा सामान, और हर साथी अपना उठा के ले जाता। अब उलमा इकराम, अब उसमें मैं अमीर साहब हूँ, मेरा सामान भी उठाना साथिया और अपना सामान भी उठाना, कौन उठा सकते हैं? और एयरपोर्ट में अंदर कोई दूसरे आदमी को अलाउ नहीं रहता। 3 बार सामान जो है एक एक बैग करके पहुंचा के 3 बार ये करे, यहाँ एक साथी वेटिंग करना, वहाँ एक साथी वेटिंग करना, बीच में जो साथी आए सामान पहुंचना, वहाँ जाने के बाद उसने अंदर जाने नहीं देना। पूरे साथी दुआ में लगे, नमाज में लगे। वो एयरपोर्ट वाला है ना, उसका दिमाग खराब हो गया, ये लोग हम बात करने आएंगे, वो बोले तो कहेगा ये सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसका उधर हो जा रहा है, क्या बात है इन लोगों को, क्या बात है?
अरे आओ भाई कैसा है तुम्हारा, क्या करना है, इधर देखो चलो। बोले तो कोई साथी जिक्र में है, कोई साथी इसमें, कोई साथी सामान के पास बैठ के और अपना दरूद वगैरह कुछ पढ़ रहा है। मेरी एक आदत है, ये आदत मेरी नहीं है, मुझे मेरे अमीर साहब से मिली थी, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हाजी गफूर साहब अमीर साहब जो है नंदियाल के बड़े बुजुर्गान भी जानते हैं, और जी नहीं इंतखाब लॉकडाउन में जी, रमज़ान में, बड़ी रात में, तहज्जुद में, सजदे में इंतखाब हुआ। मरकज में पड़े दोनों जी, के मरकज में रहते, मरकज में रहते थे जी। मेरे पहले 4 महीने उनके साथ लगे थे, और उसके अलावा मेरे साल की जमात के वक्त में एक छिल्ला वो मेरे साथ आए थे। 2010 में मस्तूरात के छिल्ले में वो अपनी मस्तूरात के साथ हमारे साथ वक्त लगाए थे। वो क्या बोलते थे, जब ज़्यादा मुश्किल हो अल्लाह ताला की तरफ खूब तवज्जो करना चाहिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम गुनहगार है, हमारी दुआ कबूल हो भी सकती है, नहीं भी सकती है। जब ये बोल लेना एक बात हो, मेरे वास्ते कौन कौन दुआ करती है कि अल्लाह अगर उन लोगों की दुआ तेरे पास कबूल है तो मेरे इस काम को आसान कर दे, दुआ कर। ये आदत सीखे आप। ये बात जो है हजरत बोलते थे, और अक्सर व बेशतर मेरे साथ जो जमात में रहते उनको भी मैं बोलते रहते हैं, और ये उस हदीस के मुवाफिक है, ये उस हदीस के मुवाफिक है। गार में 3 साथी गए थे, अपनी नेकी को याद करके दुआ करे थे, अपनी नेकी को याद करके दुआ करे थे। तो मैंने जो है कि दरूद भी पढ़ा और जो वज़ाइफ करने थे वो कर लिए, और आखिर में मैं ये भी बोला कि अल्लाह, बहुत सारे लोगों को मैं दुआ की दरख्वास्त करके आया था, और उनमें से कोई ना कोई तो दुआ कर ही रहा होगा। अल्लाह अगर उनकी दुआएं अगर तेरे पास कबूल और मंजूर है तो हमारे लिए आसानी का रास्ता कर दे, तेरे रास्ते में है, तेरे अलावा कोई हमारी बात को इस वक्त में सुनने वाला नहीं। हम साइडों में बैठ गए, जब दुआओं में लग गए। वो जो एयरपोर्ट वाला है ना, उसने खुद ने वहाँ का जो टिकटिंग वाला है ना, उसको एयरपोर्ट वाले ने फ़ोन किया, विकाला बोलते हैं उसको। तो ऐसा एक जमात आई है, ये टिकट तू बनाया क्या बोल, तो उसने फ़ोन उठा के बोला कि हाँ बनाया हूँ। तो इस तरह से रिटर्न टिकट नहीं है तो कैसा करना, कि मैं अभी एक नक्शा भेजता हूँ, उसे भेजो। तो वो क्या बोला, ये तो डुप्लीकेट है, ये तो डुप्लीकेट है, मैं कैसे भेजना। बोले देखो तुम मेरे को फ़ोन करे अल्लाह के लिए, मैं ये डुप्लीकेट भेज रहा हूँ अल्लाह के लिए, लेकिन आप भेज देंगे तो उनका काम हो जाएगा, अल्लाह इसको असल में भी बदल देगा। इस उन्वान की जो उनकी बात चली, तो हमें दुआ में थे, हमें अपने कामों में थे जी, और हम बैठे हुए थे, वो एयरपोर्ट के छत में आकर हमारा सामान उठा के ले जा रहे। अब हमारे साथ हैं जाकर सामान पकड़ रहे, कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे। मैंने कहा तुम्हें चलना है, प्लेन में जाना। अरे अभी तो नहीं जानने के लिए बोल रहे थे, मैं अभी से कहाँ से ले जा रहे हो। तो मैंने कहा अपने साथियों से, भाई हमारी दुआ कबूल हो, अल्लाह ने हमारी जमात की दुआ कबूल फरमा ली। तो फिर वो खुद ले गए। फिर वो जो टिकट था हमारे पास डम्मी ही, लेकिन उसको खाली ब्लॉक किया हुआ था, मतलब टिकट इश्यू नहीं था, वो ब्लॉकेज का टिकट था, सिर्फ ब्लॉक करके रखते उसको। और उस टिकट को तूनुस में भी नहीं पूछे, मिस्र में भी नहीं पूछे, और सूडान में भी नहीं पूछे। तीनों जो मुल्कों में से अल्लाह ताला ने पार करा दिया। माशाल्लाह, ये एक मौका था जो दुआओं की कबूलियत का। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा ले हम सब लोगों के लिए। जाकिर साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब, अब जैसे अब इस वक्त में जो मेरा क़याम है ना, तो इसका खुसूसी जो मशगला है, दूसरे साल निकलने वाले पहला साल लगाए हुए उलमा इकराम से इनफरादी मुलाकात, ठीक है। तो वो ये जो चीज़ें तय हुई हैं उस पर तो हम रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सुबह के वक्त में, दोपहर में, शाम में, जिन उलमा इकराम से ज़्यादा जो है मुआजिहा है और मुतारफ़ है, ताल्लुक़ है, ऐसे लोगों से इनफरादी तौर पर मुलाकात कराएं,
ताकि उनकी अगली तश्कील के लिए कुछ मददगार हर बने। मस्जिद में आपको 24 घंटे रखे हैं, जी जी, घंटा 2 घंटा नहीं। अच्छा अच्छा, आप 9 हल्के मंगल के दिन वहाँ करना है। जी जी पूरे 9 हल्कों में जितने उलमा है मस्जिद होता है, जी, साल लगाए हुए हैं, 4 महीने लगाए और हुए हैं, रोजे वाले बाल तो है देख या लो। ठंडे हो गई, माशाल्लाह, ज़मीनार सर्दियाँ भी हैं 4 महीने वाले, तो दूसरे 5 महीने के लिए जी जी, आगे पीछे में धूप भी आ गया टेक्निकल अच्छा अच्छा, थोड़ा हम सब फिक्रमंद होंगे तो इंशाल्लाह सूडान को एक जमात बनी है, वो अब तक टेक्निकल भी हो अल्लाह निकालेगा इंशाल्लाह।